हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आशा करता बढ़िया होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे यूपी स्पेशल है, हम लोग पढ़ रहे थे मंडल। ठीक है, अगला हमारा जो मंडल है अयोध्या मंडल। तो चलिए देखते हैं इस मंडल संबंधित जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है अयोध्या, फिर है सुल्तानपुर, फिर बाराबंकी, अमेठी और अम्बेडकर नगर। ये इतने जिले हैं जो अयोध्या मंडल से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या जिले के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अयोध्या जिले से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, या पूछे जाते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, वर्तमान अयोध्या को ही कौशल देश कहा जाता था, जिसका सबसे पवित्र शहर अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ध्यान देना, वर्तमान अयोध्या को मतलब वर्तमान में जो अयोध्या जिला है उसको पहले क्या कहा जाता था? कौशल देश कहा जाता था। ठीक है, और जिसका सबसे पवित्र शहर कहाँ पे स्थित है? सरयू नदी के तट पर अयोध्या। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजा राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। इसको ध्यान देना कि अयोध्या किन राजाओं के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नीचे दे रखा है कि राजा राम मतलब हमारे जो भगवान राम का जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में ही हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, अयोध्या में अवधी भाषा बोली जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अयोध्या में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो अवधी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में बाबरी मस्जिद तथा श्री रामचंद्र के मंदिर का विवादास्पद स्थल यही स्थित है। ध्यान देना, हमारे जो भगवान रामचंद्र हैं राम, ठीक है, तो उनका जो मंदिर है वो विवादास्पद स्थल नहीं रहा। ठीक है, बाकी जो बाबरी मस्जिद है उसमें विवाद चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अयोध्या को सानेवद के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सानेवद। ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमने आपको बता दिया। अगला हमारा जो जिला है वो है सुल्तानपुर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सुल्तानपुर। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? गोमती नदी। नेक्स्ट पॉइंट है, सुल्तानपुर श्री एल्यूमिनियम कंपनी सुल्तानपुर में स्थित है। ध्यान देना, सुल्तानपुर मतलब जिले के नाम से ही सुल्तानपुर श्री एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ है? सुल्तानपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सुल्तान में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल है, जिसे विक्टोरिया मंजिल कहा जाता है। ध्यान देना, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? विक्टोरिया मंजिल। कंफ्यूज मत होना विकल्प में अगर दे रखा हो। ठीक है, सीताकुंड सुल्तानपुर का प्रसिद्ध कुंड है, जिसमें लोग रामनवमी, दशहरा, माघ अमावस्या आदि के अवसर पर स्नान करते हैं। इसको याद रखना कि सुल्तानपुर का प्रसिद्ध कुंड कौन सा है। ठीक है, उसमें विकल्प दे रखे होंगे तो उसमें आपका ऑप्शन दिया होगा सीताकुंड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगली यहाँ की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। ठीक है, तो राजा का बांध यहाँ के प्रमुख झील मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि राजा का बांध जो झील है वो कहाँ की है? सुल्तानपुर की। ठीक है, तो ये थे सुल्तानपुर जिले से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या कह लीजिए पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला हमारा जो जिला है वो है बाराबंकी। चलिए बात करता हूँ बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी प्रमुख नदी कौन सी? घाघरा। अगला पॉइंट है, भगवान वराह के जन्म एवं वराह वन जंगल के कारण इस स्थान का नाम बाराबंकी पड़ा। ध्यान देना, भगवान वराह का जन्म, ठीक है, एवं वराह वन जंगल के कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ा? बाराबंकी। अगला पॉइंट है, इस जिले को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बाराबंकी को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, महान सूफी संत वारिस अली शाह का जन्म बाराबंकी में हुआ था। हमारे जो सूफी संत वारिस हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? बाराबंकी में। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, मेथी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बाराबंकी में होता है। ठीक है, मेथी जो आप लोग देखा होगा कि सब्जी वब्जियों में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बाराबंकी जिले में है। ध्यान देना, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ उत्पादन होता है? बाराबंकी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म 16 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ था। इसको याद रखना कि बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म कहाँ हुआ था? बाराबंकी में। ठीक है, तो ये थे बाराबंकी जिले से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको याद रखना। अगला हमारा जो जिला है वो है अमेठी। बात करता हूँ अमेठी जिले। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेठी जिले का गौरीगंज में। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी? गोमती नदी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज नगर था। ध्यान देना, अमेठी का प्रारंभ में इसका नाम क्या था? छत्रपति साहू जी महाराज नगर था, परंतु इसका नाम परिवर्तित कर पुनः अमेठी कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, संत कवि मलिक मोहम्मद जैसी का मकबरा अमेठी में स्थित है या कह लीजिए निर्मित है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जहाँ अमेठी जिले से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो जिला है वो है अम्बेडकर नगर। बात करता हूँ अम्बेडकर नगर। यहाँ का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर में ही है।
ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी? तमसा नदी और सरयू, ये 2 प्रमुख नदियाँ हैं अम्बेडकर नगर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जिला भीमराव अम्बेडकर की याद में वर्ष 1995 में बनाया गया था, ठीक है। इसको याद रखना कि अम्बेडकर नगर जो जिला है वो किसकी याद में बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर की याद में, ठीक है। कब बनाया गया था? वर्ष, ठीक है, सन पूछ लेता है, ठीक, तो वो 1995 में, ठीक है। अगला पॉइंट है, यहाँ के श्रवण क्षेत्र में माघ पूर्णिमा के अवसर पर वार्षिक मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि श्रवण कुमार यहीं पर दशरथ के बाण से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ध्यान देना कि हमारे जो भगवान श्रवण थे उनको दशरथ ने जब पानी लेने गए थे तो उनको बाण से दशरथ ने मार दिया था, तो ठीक है, उसी के याद में यहाँ पे मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह स्नान टेरीकाट कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अम्बेडकर नगर टेरीकाट कपड़े के लिए फेमस है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है, जिले में एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन तथा जेपी ग्रुप का सीमेंट कारखाना है। ध्यान देना, जेपी जो सीमेंट है वो कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, टांडा विस्तार तथा विद्युत केंद्र अम्बेडकर नगर में, ठीक है, इसको याद रखना। तो गाइस, ये थे अयोध्या मंडल संबंधित जिले जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।